और इधर देखिए पटना से खबर है, बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना का विस्फोट। 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिहार में भी कोरोना ने एक तरीके से बहुत तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, वो चाहे सरकार के अंदर बैठे लोग हों या फिर अस्पताल हों, स्कूल कॉलेजेस हों, यहां भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए जो बात हम कह रहे थे, बिहार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर कोरोना से संक्रमित हैं। मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार, इनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले इनकी जांच हुई थी और उसमें इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है अब बिहार के सामने, क्योंकि बिहार में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। और बिहार में कोरोना विस्फोट पर शहनवाज हुसैन का बयान आया है। कोरोना से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, शहनवाज हुसैन का बयान। कोरोना की वजह से कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री नहीं आए हैं। बिहार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो बिहार में भी कोरोना का अटैक सरकार के ऊपर ही, सरकार के अपने कैबिनेट के ऊपर ही नजर आ रहा है। अब बिहार सरकार के मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अभी कैबिनेट की बैठक हुई है, 4 मंत्री यानी कि दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनके समेत 4 मंत्रियों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब हैं। साहब, 4 मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कैबिनेट की बैठक अभी संपन्न हुई, आप बाहर निकल रहे हैं। जी देखिए, मैं तो नेगेटिव हूँ। सब जांच करके बैठे। मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्री को कहा है ध्यान रखें, और पूरे बिहार की जनता की चिंता वो कर रहे हैं। कोरोना का संकट बहुत बड़ा है, उसमें 2 डिप्टी सीएम और कई मंत्री पॉजिटिव हुए, जो बहुत चिंता का विषय है। कोरोना गया नहीं है, इस पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नहीं, गया तो नहीं है और इस मतलब कहर की तरह है। यहाँ 300 से ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट के मंत्री, कोई तबका ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो। कल तो मुख्यमंत्री जी की बैठक में उनके साथ मैं बैठा था, मेरे साथ सुनील जी बैठे हुए थे, वो भी पॉजिटिव हुए। मैंने तुरंत जांच करा ली, लेकिन मैं निगेटिव हूँ। और सबसे अपील करता हूँ कि मास्क बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। अब हमारे मीडिया के साथी को भी ध्यान रखना चाहिए अपना। रुपेश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। रुपेश, अभी तक हम देख रहे थे एनएमसीएच और डॉक्टर्स लगातार संक्रमित हो रहे थे, सरकार तभी भी शायद उतनी सतर्क नहीं थी। अब तो कैबिनेट के जो अहम चेहरे हैं वही कोरोना के अटैक में है, कोरोना के चपेट में। क्या सरकार अब मान रही है कि बिहार में स्थिति गंभीर है? जी बिल्कुल, स्थिति गंभीर है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना जनता दरबार स्थगित कर दिया। अपनी जो यात्रा उनकी चल रही थी, समाज सुधार यात्रा, जिस दौरान वो 10 से 15 हज़ार हर जिले में जो भीड़ है उसकी जनसभा कर रहे थे, वो स्थगित हो गया है। लेकिन जहां जहां टेस्टिंग हो रही है, सबसे अहम यह है मुख्यमंत्री आवास में टेस्टिंग की गई, क्योंकि वहां लगातार मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के पहले भी पिछले 2 दिनों में कई मंत्री मुख्यमंत्री से मिले हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री आवास पर जितने कर्मी काम करते हैं उनकी टेस्टिंग हुई है। 40 से 45 वहाँ जो कर्मी काम करते हैं वो पॉजिटिव हैं। जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस सील कर दिया गया है, वहाँ 5। यानी कि जहाँ जहाँ टेस्टिंग होगी, एक आपको बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा दृश्य है, वो मैं आपको पहले दिखलाता हूँ कि सिर्फ ये एनएमसीएच, पीएमसीएच जहां डॉक्टर काम करते हैं वहां एसओपी के तहत टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन अब देखिए आम लोगों की टेस्टिंग शुरू हुई है और अब तादाद बढ़ेगी। 28 दिसंबर को जहां बिहार में मात्र 16 पॉजिटिव थे, आज की तारीख में मतलब पिछले 24 घंटे में 800 पेशेंट्स आ रहे हैं। यानी कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट ये है कि पिछले 24 घंटे में 865 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस तरीके से जितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोरोना की टेस्टिंग बंद हो गई थी, वहां पर सिर्फ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। लेकिन अब और लोग पहुंच रहे हैं। आपको पता है रवि कि लोग तभी पहुंचेंगे जहां एसओपी है, वहां तो टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जब तक लक्षण नहीं आएगा तब तक आम लोग इस तरह से कतारों में शायद ही लगे। तो समझा जा सकता है टेस्टिंग की ये जो आप जो कतार देख रहे हैं, टेस्टिंग की तैयारी कितनी है? अगर लोग टेस्ट कराना चाहें तो टेस्टिंग की क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल इस तरह के जो सेंटर्स हैं उनको रिवाइव कर दिया गया है। यानी कि इसके पहले वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले भी जहां छोटे बड़े जो जितने अस्पताल हैं वहां पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इस तरह के सारे हॉस्पिटल्स को अब रिवाइव कर दिया गया है। वो विंडोज़ खोल दिए गए हैं जहां पर टेस्टिंग हो, क्योंकि लोग अभी भटक रहे थे।
वैक्सीनेशन की कतारों में बिल्कुल, तो लग रहे थे, स्थिति बहुत लेकिन जब गंभीर तक हो जाए इनको और serious कुछ हम लक्षण पुराने नहीं आए, दौर में वो टेस्ट नहीं करा रहे लौट थे, जाएं, उससे अच्छा है कि पहले ही ये सारी चीजें की जाएं। सरकारों का सतर्क होना बहुत जरूरी है, सिस्टम का अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामले हर राज्य से आ रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।